Hello बच्चों, let's read this question. Question says assertion दिया हुआ है in hydrogen atom energy of 3d level is smaller than 4s level. Reason दिया हुआ है an orbital with lower value of n plus l has energy smaller than the orbital with larger value of n plus l. Right? Option A, both assertion and reason are true and reason is correct explanation of A. Option B है both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both assertion and reason are false. Key concept for this question is key concept for this question will be equals to energy of orbitals. राइट अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, ये जो हमारे पास स्पीशीज होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको बोलते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। राइट, ये इलेक्ट्रॉन किस में है, s ऑर्बिटल में है। ये इलेक्ट्रॉन किस में है, s ऑर्बिटल में, और s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। राइट, और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको, जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ तेजी से पुल करेगा। राइट, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ तेजी से पुल करेगा। राइट, अगर हमारे पास स्फेयर के सेंटर पे चार्ज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, तो जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ तेजी से खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को। राइट, इस इलेक्ट्रॉन को हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, तेजी से अपनी तरफ पुल करेगा। हमें समझना पड़ेगा क्या, पेनिट्रेशन और शील्डिंग। राइट, ये सपोज क्या है, ये हमारा 1s ऑर्बिटल है। ठीक, और ये हमारे पास क्या हो जाए, ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल हो जाए। ठीक है, और 1s सेंटर पे है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। ठीक, अब एक ऐसा रीजन हमें मिलेगा। राइट, ये आ गया अब हमारा नया 1s ऑर्बिटल, ये आ गया हमारे पास नया 1s ऑर्बिटल। ठीक, 2s को भी क्या करेगा, न्यूक्लियस अपने तरफ पुल करेगा क्योंकि s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। तो अब 2s ऑर्बिटल हमारे पास सपोज यहाँ आ गया। ठीक, अब हमारे पास एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पहले 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। राइट, पहले 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी पर अब 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, किसकी आ गई है, 2s की। ऐसा रीजन अगर होगा हमारे पास, राइट, उसको हम लोग बोलेंगे, ये बेसिकली हुआ है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन हमारे पास तब होता है जब आउटर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर घुस जाए, इनर ऑर्बिटल वाले रीजन में। राइट, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आउटर ऑर्बिटल एंटर्स द रीजन ऑफ इनर ऑर्बिटल, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन। देखो, ये जो हमारे पास 2s ऑर्बिटल आया, राइट, ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल आया। ठीक, ये पहले किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये हमारे 1s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। ठीक, पर अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, 2s ऑर्बिटल की। ये हमारे पास फिनोमेना हो गया पेनिट्रेशन का। ठीक, और दूसरा फिनोमेना जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा शील्डिंग का। जो हमारे पास 2p ऑर्बिटल होता है उसके जो शेप होता है वो क्या होता है, डम्बल शेप होता है। ठीक, सिंस हमारे पास ये डम्बल शेप है, जो न्यूक्लियस होता है वो उसको उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करता। जो न्यूक्लियस होता है वो उसको उतने तेज़ी से अट्रैक्ट नहीं करता वो जितना 2s को करता है। राइट, पहले हमारे पास 2s और 2p की एनर्जी क्या होती, इक्वल थी। ठीक, जो न्यूक्लियस क्या किया, न्यूक्लियस ने 2s ऑर्बिटल को क्या किया, अपने तरफ तेज़ी से पुल किया। राइट, तेज़ी से पुल किया तो वजह से 2s ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया, और ये जो 2s ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को शील्ड कर देगा। जैसे अगर एक लाइट है उसके चारों तरफ हम लोग क्या लगा दें, काला कपड़ा। ठीक, तो जो लाइट अब बाहर जाएगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू जो लाइट
हमारे पास जा रही थी जब काला कपड़ा नहीं था, ठीक। वैसे 2s ऑर्बिटल ने न्यूक्लियस को घेर लिया, न्यूक्लियस को घेर लिया। अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली बाहर जाना चाहिए था, उतना नहीं जाता, ठीक। उसके वजह से जो 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो 2p को क्या कर देंगे, 2p को धक्का दे देंगे बाहर, राइट। 2s में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या करेगी, 2p को क्या कर देगी, धक्का दे देगी, राइट। इस वजह से हमारे पास इन ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन और शील्डिंग दोनों ही हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेना होती है या पॉली इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेना होती है, राइट। क्या होती है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखने को मिलता है। और हमारे पास ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक। मैनी ऑर्बिटल्स फेनोमेना है। अगर हमारे पास सिंपली हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें ना शील्डिंग होगी, नो शील्डिंग, नो पेनिट्रेशन। अगर शील्डिंग और पेनिट्रेशन नहीं होगा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या रहेगी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डीजेनरेसी रहेगी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में। ये हो जाएगा 1s। 2s और 2p की जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, हमारे पास 2s और 2p की एनर्जी सेम रहेगी, ठीक। फिर हमारे पास 3s 3p 3d की एनर्जी सेम रहेगी। फिर हमारे पास 4p 4p 4d और 4f की एनर्जी रहेगी, राइट। जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी हमारे पास एनर्जी की वैल्यूज बढ़ रही है, राइट। यानी यानी हमारे पास 3d लेवल जो होगा उसकी एनर्जी किससे कम होगी, 4s से कम होगी। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, राइट। क्योंकि इसमें डीजेनरेसी डिस्टर्ब नहीं होती, राइट। क्योंकि इसमें ना शील्डिंग होती है ना पेनिट्रेशन, ठीक। असर्शन ए जो हमारे पास है वो करेक्ट है। रीजन दिया है, एन ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n plus l has energy smaller than orbital with larger value of n plus l, राइट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास। अगर n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा, राइट, तो एनर्जी लेवल जो होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा। n प्लस एल की वैल्यू कम तो एनर्जी कम उस ऑर्बिटल की, ठीक। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगर 3D की बात करते हैं तो 3D के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3D के लिए n प्लस एल की वैल्यू आएगी 3 प्लस, इसके लिए l क्या होता है, d ऑर्बिटल के लिए 2 आ जाएगा 5, n प्लस एल कितना आ जाएगा 5, और 4s के लिए आ जाएगा 4 प्लस 0, राइट। तो n प्लस एल की वैल्यू किसकी है, कम, हमारे 4s की, और 3D की ज़्यादा, यानी 3D की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी 4s से। बट हाइड्रोजन एटम के लिए तो ये ट्रू नहीं होता। ये रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न एज सच तो करेक्ट है पर हाइड्रोजन एटम के लिए करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास हम लोग बोलेंगे कि बोथ both assertion and reason are correct, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion, right. Option B will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the